हाँ जी, क्या हाल चाल। अरे मैं किंग, आपका अपना दोस्त। क्या आप भी घर बैठे कमाई के तरीके ढूंढ रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। कसम से आजकल ना बॉस की चिक चिक, ट्रैफिक का हॉर्न और महीने के आखिर में खाली जेब, यार जिंदगी झंड हो रखी है। सब सोचते हैं कि काश कोई ऐसा तरीका होता कि हम सो रहे हों और पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो रहा हो। सपने आते हैं ना ऐसे कि भाई साहब मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खा रहे हैं और उधर से मैसेज आ रहा है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद। तो यार सपने देखना बंद करो, क्योंकि आज मैं आपके लिए सपने सच करने वाले 10 तरीके लाया हूं। ये कोई स्कीम नहीं है कि 21 दिन में पैसा डबल। इसमें मेहनत लगेगी भाई। शुरू में रगदड़ना पेडीडेगा, पर एक बार गाड़ी पटरी पर आ गई ना तो तुम गोवा में चिल कर रहे होगे और पैसा आता रहेगा। ये है पैसिव इनकम की ताकत। मतलब एक बार मेहनत करो और फिर लंबे समय तक उसका फल खाओ। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न ले आओ, क्योंकि आज मैं आपको वो 10 रास्ते बताने वाला हूं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। और हां, मजाक नहीं कर रहा, वीडियो को एकदम चिपके रहना। एक एक तरीका ध्यान से सुनना, समझना और सोचना कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, क्योंकि हर किसी का टैलेंट अलग होता है। किसी को लिखना पसंद है तो किसी को कैमरे के सामने बकैती करना। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है इस पिटारे में। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जो आखिर तक नहीं देखेगा वो बहुत कुछ मिस कर देगा। आखिर तक देखें, क्योंकि लास्ट वाले तरीके से आपकी लाइफ बदल सकती है। सच में वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और शायद आपका भी बन जाए। तो चलो शुरू करें, लेट्स गो। तो सबसे पहला तरीका है उन लोगों के लिए जिनके अंदर का गुलजार या चेतन भगत छटपटा रहा है बाहर आने के लिए। हाँ भाई, ब्लॉगिंग। अगर तुम्हें लिखना पसंद है किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो खाना बनाना हो, घूमना फिरना हो, लेटेस्ट गैजेट्स हो या फिर एक्स गर्लफ्रेंड की यादें, चलो वो ज्यादा हो गया। तुम अपना एक ब्लॉग शुरू कर सकते हो। सोचो, तुम अपने विचार दुनिया के साथ शेयर कर रहे हो और उसके तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं। शुरू में लगेगा कि यार कौन पढ़ेगा मेरी बकवास, पर यकीन मानो हर टॉपिक की एक ऑडियंस होती है। बस तुम्हें उसे ढूंढना है और क्वालिटी कंटेंट देना है। एक बार तुम्हारा ब्लॉग चल निकला, लोग उसे पढ़ने आने लगे, तो कमाई के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। गूगल एडसेंस है जो तुम्हारे ब्लॉग पर विज्ञापन दिखाएगा और तुम्हें पैसे देगा। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें तुम किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखो और उसका लिंक डाल दो। कोई खरीदेगा तो तुम्हें कमीशन मिलेगा। और जब तुम फेमस हो जाओगे ना, तो ब्रांड्स खुद तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे भाई हमारे प्रोडक्ट के बारे में 2 मीठे शब्द लिख दो, और उसके लिए मोटी रकम देंगे। इसे कहते हैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट। बस कीबोर्ड उठाओ और शुरू हो जाओ। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। अरे नहीं, वो तो लास्ट वाला है। खैर, ये भी कमाल का है, यूट्यूब। अगर तुम्हें लिखने से ज्यादा बोलना पसंद है, कैमरे के सामने एक्टिंग करना, कॉमेडी करना या कुछ सिखाना अच्छा लगता है, तो भाई ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए ही बना है। सोचो मत कि मेरे पास डीएसएलआर नहीं है, स्टूडियो नहीं है। अरे जेब में जो फोन है ना, वही तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। उसी से वीडियो बनाओ और डाल दो। शुरू में शायद 10-15 व्यूज आए, और वो भी तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार होंगे जो मजाक उड़ाएंगे, पर लगे रहना है। जैसे जैसे तुम्हारे वीडियो लोगों को पसंद आने लगेंगे, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, और फिर शुरू होगा असली खेल। YouTube तुम्हें तुम्हारे वीडियो पर आने वाले विज्ञापनों का पैसा देगा, जिसे एड रेवेन्यू कहते हैं। जब तुम्हारा चैनल बड़ा हो जाएगा, तो ब्रांड्स तुम्हारे दरवाजे पर लाइन लगाएंगे, किंग भाई हमारा ये फोन अपने वीडियो में दिखा दो। इसे कहते हैं ब्रांड डील्स। साथ ही तुम अपने डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक्स भी डाल सकते हो। तो देर किस बात की, कैमरा ऑन करो और दुनिया को दिखा दो तुम्हारे अंदर का टैलेंट। चलो अब थोड़ी सीरियस और बड़ी ढे लोगों वाली बात करते हैं। तीसरा तरीका है रियल एस्टेट में निवेश। अब तुम कहोगे किंग भाई यहां किराए के पैसे नहीं हैं, तुम मकान खरीदने की बात कर रहे हो। मैं मानता हूं इसमें शुरू में पैसा ज्यादा लगता है। यह तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ी सेविंग्स हैं या जो लोन लेने का रिस्क उठा सकते हैं। पर यकीन मानो यह सबसे भरोसेमंद और टिकाऊ पैसिव इनकम का सोर्स है। तुमने एक छोटा सा फ्लैट या दुकान खरीदकर उसे किराए पर दे दिया। अब हर महीने बिना कुछ किए तुम्हारे अकाउंट में किराया आता रहेगा। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है मेरे दोस्त। प्रॉपर्टी की कीमत भी समय के साथ बढ़ती है और किराया भी। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें दुआएं देंगे कि पापा ने सही जगह इन्वेस्ट किया था। इसमें थोड़ी रिसर्च लगती है, सही लोकेशन ढूंढनी पड़ती है,
और अच्छे किराएदार भी। पर एक बार ये सब सेट हो गया तो तुम आराम से बैठकर हर महीने की एक फिक्स्ड इनकम एंजॉय कर सकते हो। ये वो इनकम है जो महंगाई को भी मात देती है। तो अगर तुम्हारे पास फंड्स हैं तो इस ऑप्शन के बारे में जरूर सोचना। चौथा तरीका थोड़ा दिमाग वाला है और इसमें धैर्य की जरूरत होती है। शेयर बाजार और डिविडेंड स्टॉक्स। अब शेयर बाजार का नाम सुनते ही कई लोगों की हवा टाइट हो जाती है। उन्हें लगता है ये जुआ है, पैसा डूब जाएगा। देखो यार, अगर बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में पैसा लगा दोगे तो डूबेगा ही। लेकिन अगर तुम रिसर्च करके अच्छी और बेडेडी कंपनियों के शेयर खरीदते हो जो सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है पैसा बनाने का। ये वो कंपनियां हैं जो अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। इसी मुनाफे के हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। सोचो, तुमने किसी बीडीडी कंपनी के शेयर खरीद लिए और अब तुम उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक हो। कंपनी मुनाफा कमाएगी तो तुम्हें भी उसका हिस्सा मिलेगा, सीधा तुम्हारे बैंक अकाउंट में। यह पैसिव इनकम का एक बेहतरीन उदाहरण है। तुम्हें बस अच्छी कंपनियों को ढूंढना है, उनमें इन्वेस्ट करना है और फिर शांति से बैठना है। समय के साथ तुम्हारे शेयर की कीमत भी बढ़ेगी और डिविडेंड भी आता रहेगा। ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का एक शानदार तरीका है। बस हाँ, थोड़ी पढ़ाई लिखाई जरूर कर लेना इन्वेस्ट करने से पहले। पांचवा तरीका उन लोगों के लिए है जो सेल्समैन तो नहीं है पर चीजें बिकवा सकते हैं। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आसान भाषा में समझो, ये है डिजिटल दलाली, पर अच्छी वाली। इसमें तुम्हें करना क्या है? तुम्हें बस किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना है। यह प्लेटफॉर्म तुम्हारा ब्लॉग हो सकता है, तुम्हारी वेबसाइट, तुम्हारा यूट्यूब चैनल या तुम्हारा इंस्टाग्राम पेज भी। तुम उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, उसका रिव्यू करते हो और एक स्पेशल लिंक अपने ऑडियंस को देते हो। अब जादू देखो, जब भी कोई इंसान तुम्हारे दिए हुए उस लिंक पर क्लिक करके वो प्रोडक्ट खरीदता है तो कंपनी तुम्हें उसका एक छोटा सा कमीशन देती है। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं गया। तुम्हें कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं है, कोई स्टॉक नहीं रखना, कोई डिलीवरी नहीं करनी। सारा सिरदर्द कंपनी का और मलाई तुम्हारी। अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी बड्ढी बडडी कंपनियां एफिलिएट प्रोग्राम्स चलाती हैं। तुम्हें बस साइन अप करना है, अपने पसंद के प्रोडक्ट्स चुनने हैं और उनके लिंक शेयर करने शुरू कर देने हैं। जितना ज्यादा लोग खरीदेंगे उतना ज्यादा तुम कमाओगे। छठा तरीका उन ज्ञानियों के लिए है जिनके दिमाग में नॉलेज का भंडार भरा पड़ी रहा है। अगर तुम किसी भी विषय के एक्सपर्ट हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, गिटार बजाना हो, खाना बनाना हो या फिर मोटिवेशनल शायरी हो, तुम अपने ज्ञान को एक ई बुक की शक्ल दे सकते हो। सोचो, तुम्हें एक बार मेहनत करके 50 से 100 पेज लिखने हैं, बस एक बार। तुम्हें किसी पब्लिशर के चक्कर नहीं काटने, किसी से भीख नहीं मांगनी कि मेरी किताब छाप दो। ये डिजिटल दुनिया है मेरे भाई। तुम अपनी ई बुक खुद लिखकर उसे Amazon Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग यानी KDP जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। Amazon तुम्हारी किताब को दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंचाएगा और जब भी कोई तुम्हारी ई बुक खरीदेगा तुम्हें रॉयल्टी मिलेगी सीधा तुम्हारे अकाउंट में। एक बार तुमने किताब लिखकर डाल दी, फिर वो सालों साल बिकती रहेगी और तुम्हें पैसिव इनकम देती रहेगी। ये ऐसा है जैसे तुमने एक डिजिटल प्रॉपर्टी बना दी जो तुम्हारे सोते हुए भी तुम्हारे लिए पैसे कमा रही है। तो सोचो, किस टॉपिक पर तुम अपनी पहली बेस्ट सेलर लिखोगे? सातवां तरीका ई बुक का बेडेढ़ा भाई है, ऑनलाइन कोर्स बनाना। अगर तुम्हें लगता है कि लिखने से बेहतर तुम किसी चीज को वीडियो में समझा सकते हो तो ये तुम्हारे लिए सच में सोने पर सुहागा है। आज की दुनिया में लोग डिग्री से ज्यादा स्किल को महत्व देते हैं। हर कोई कुछ नया सीखना चाहता है, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, स्टॉक मार्केट, पब्लिक स्पीकिंग या फिर कुछ भी, और वो ये सब सीखने के लिए पैसे देने को भी तैयार हैं। तुम इसी मौके का फायदा उठा सकते हो। जो भी स्किल तुम्हें आती है उसका एक डिटेल्ड वीडियो कोर्स बनाओ। एक बार अपना कोर्स रिकॉर्ड करके उसे एडिट करके तुम यूडेमी, स्किलशेयर या यूनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे कोर्स को लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे और हर सेल पर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देंगे। या फिर तुम अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर भी अपना कोर्स बेच सकते हो जिसमें मार्जिन और ज्यादा होगा। मेहनत एक बार लगेगी, कोर्स को प्लान करने में, शूट करने में, एडिट करने में, पर एक बार वो लाइव हो गया तो वो तुम्हारे लिए 24 घंटे काम करने वाला एक एम्प्लॉय बन जाएगा
जो तुम्हारे लिए लगातार पैसे कमाता रहेगा। अब बात करते हैं उन कलाकारों की जिनके हाथों में जादू है। 8वां तरीका है अपने हाथ से बनी चीजों को ऑनलाइन बेचना। अगर तुम पेंटिंग बनाते हो, गहने डिजाइन करते हो, मोमबत्तियां बनाते हो, कपड़े पर प्रिंटिंग करते हो या कोई भी क्रिएटिव चीज बनाते हो, तो तुम्हारा हुनर तुम्हें अमीर बना सकता है। पहले के जमाने में ऐसे कलाकारों को अपनी दुकान खोलनी पड़ी जाती थी या मेलों में स्टॉल लगाना पड़ी जाता था, पर अब इंटरनेट ने सब बदल दिया है। तुम घर बैठे बैठे अपना सामान पूरी दुनिया में बेच सकते हो। एटसी और मीशो जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस का खास तौर पर ऐसे ही हैंडमेड और यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए बने हैं। तुम्हें बस अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचनी है, उनकी एक कीमत तय करनी है और इन वेबसाइट्स पर अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लेना है। जब भी कोई ऑर्डर आएगा, तुम्हें बस उसे पैक करके शिप कर देना है। ये एक तरह से पैसिव नहीं है, क्योंकि ऑर्डर आने पर काम करना पेडी दिखता है, पर तुम्हें 9 से 5 की नौकरी नहीं करनी। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। 9वां तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी आंखों में दुनिया को कैद करने का हुनर है। जी हां, मैं फोटोग्राफर्स की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें तस्वीरें खींचने का शौक है, चाहे वो नेचर की हो, लोगों की हो, खाने की हो या फिर सड़कों की, तो तुम्हारा ये शौक तुम्हें पैसे कमा कर दे सकता है। तुम्हें अपनी खींची हुई तस्वीरों को अपने हार्ड ड्राइव में सेडी ढाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी एक एक तस्वीर बिक सकती है और तुम्हें उसके पैसे मिल सकते हैं। यह है स्टॉक फोटोग्राफी की दुनिया। शटरस्टॉक, एडोबी स्टॉक, गेटी इमेजेस जैसी कई वेबसाइट्स हैं जहां तुम अपनी तस्वीरें अपलोड कर सकते हो। ये वेबसाइट्स एक तरह से फोटो का बाजार हैं। दुनिया भर के डिजाइनर्स, मार्केटर्स और कंपनियां अपनी वेबसाइट्स, विज्ञापनों और प्रेजेंटेशंस के लिए तस्वीरें खरीदने यहां आती हैं। जब भी कोई तुम्हारी तस्वीर डाउनलोड करता है, तुम्हें एक रॉयल्टी मिलती है। एक ही तस्वीर हजारों बार बिक सकती है और तुम्हें हर बार पैसे मिलेंगे। एक बार फोटो खींची, एडिट की, अपलोड कर दी और बस वो तुम्हारे लिए एक डिजिटल संपत्ति बन गई जो सालों तक कमा कर देगी। और अब हम आ गए हैं 10वें और आखिरी तरीके पर, जो शायद सबसे मुश्किल है पर सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी। यह है उन दिमागी कीड़ों के लिए जो कोड्स की भाषा में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप बनाकर बेचना। अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है तो तुम एक ऐसी चीज बना सकते हो जिसकी जरूरत लाखों लोगों को हो। एक सिंपल सी गेम, एक प्रोडक्टिविटी ऐप, एक फोटो एडिटिंग टूल, कुछ भी। आज हम अपनी जिंदगी ऐप्स के बिना सोच भी नहीं सकते। सुबह उठने के अलार्म से लेकर रात को कैब बुक करने तक सब कुछ ऐप पर ही होता है। सोचो, तुमने एक ऐसा ऐप बना दिया जो लोगों की कोई छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तुमने उसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर डाल दिया। शुरू में शायद कुछ ही लोग डाउनलोड करें, पर अगर ऐप काम का हुआ तो वो आग की तरह फैल जाएगा। तुम ऐप को बेचकर पैसा कमा सकते हो या उसे फ्री रखकर उसमें विज्ञापन दिखा सकते हो या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल रख सकते हो। एक बार ऐप बन गया और चल निकला तो वो तुम्हारे लिए एक ऑटोमेटेड मनी मशीन बन जाएगा। इसमें मेहनत बहुत है, दिमाग बहुत लगता है, पर रिटर्न भी उतना ही जबरदस्त है। ये तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। तो ये थे वो 10 तरीके जिनसे तुम अपनी पैसिव इनकम की जर्नी शुरू कर सकते हो। देखा, मैंने कहा था ना, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। चाहे तुम लेखक हो, कलाकार हो, कोडर हो या बस एक स्मार्ट इन्वेस्टर। रास्ते बहुत हैं, बस पहला कदम उठाने की देर है। याद रखना, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। शुरू में तुम्हें रग दर्द कर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा। हो सकता है शुरू में रिजल्ट्स ना दिखें, पर तुम्हें हार नहीं माननी है। कंसिस्टेंसी ही यहां सफलता की चाबी है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें तरीके बताना नहीं था, बल्कि तुम्हें यह यकीन दिलाना था कि तुम भी ये कर सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। सही नॉलेज और सही एक्शन के साथ कोई भी इसे हासिल कर सकता है। तो अब इंतजार किस बात का? सोचो, समझो और कोई एक तरीका चुनो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो और आज से ही उस पर काम करना शुरू कर दो। छोटी शुरुआत करो, पर शुरुआत जरूर करो। तो अब मुझे बताओ, इनमें से कौन सा तरीका आप सबसे पहले ट्राई करेंगे? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। अपने उन दोस्तों को जरूर भेजना जो हमेशा पैसे की तंगी का रोना रोते रहते हैं। क्या पता तुम्हारी एक शेयर की हुई वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे। और हां,
अगर तुम चाहते हो कि मैं इनमें से किसी भी टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला बटन भी दबा देना ताकि तुम मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमाते रहो।